स्टार्ट। मेरा नाम स्वरण सिंह है। हम एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं आज से। neruplacesonline.com ढूंढने निकला है नेहरू प्लेस का टैलेंट, नेहरू प्लेस के खास व्यक्तित्व जो एक मार्केट में अपना नाम रखते हैं, जिन्होंने एक बिजनेस से शुरुआत करके अपने एक अध्यात्म की तरफ चले हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं गौरव जैन जी से। गौरव जैन जी मार्केट में एक जाना माना नाम है, जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ अभी अध्यात्म में जब गए हैं, इनके कस्टमर्स, इनके आसपास के साथी व्यापारी इनसे ज्ञान से काफी प्रेरणा लेते हैं। हम इन्हीं के शब्दों में जानेंगे इनकी यात्रा, जीवन यात्रा, कहाँ से इन्होंने बिजनेस शुरू किया, कैसे बिजनेस में आए और कैसे ये अध्यात्म की तरफ गए। आइए मिलते हैं गौरव जैन जी से। नेहरू प्लेस में आप एक छोटे टैलेंट है जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा, बढ़ते हुए देखा, जानते हुए देखा। अब अपने बात आप कोई ऐसा नाम बताएं, आपसे भी हम और इंटरव्यू भी करेंगे और वार्तालाप करेंगे। ऐसा नाम जो मार्केट में आप जानते हैं कि इस राह पे चल रहा है, जिसको हम जनता के सामने, व्यापारियों के सामने लेके आ सकते हैं। तो एक नाम शेष कीजिए या दो नाम शेष कीजिए। वो कहना चाहे नहीं कहना चाहे, मैं क्या बताऊँ। आप नाम बता दीजिए, बाकी हम बात करेंगे। विकास जी से बात की। विकास जी बढ़िया आदमी, अंदर छुप के रहते हैं लेकिन करते अपने मन की है। उन्होंने अपने पिता के साथ विरोध कभी जीवन में नहीं किया, वैसा आदमी कभी देखा नहीं मैंने। मतलब पिता से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, जो कहा वो मान लिया। बिना अगर वो कहे ठीक है मेरा पिता गर्म है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ अपनी तरह संयम से बैठ के तो वैसा आदमी नहीं है। लेकिन वो अपने विचार रखना चाहे ना रखना चाहे तो मुझे पता है। हमारे ओशो प्रेमी का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका नाम क्या है जो ओशो प्रेमी हमारे साथ मिलते हैं? मालिसन वाले शायद, हाँ, क्या नाम है? वो भी है मालिसन का नाम मैं भूल गया, आपने इसका अच्छा पूछ लिया। उनको भी हम दोबारा चैनल पे लेके आएंगे। सभी से निवेदन है, लोटस और म्यूजिक यूट्यूब चैनल है, उस पर हम लोग इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं। नेहरू प्लेस का टैलेंट, नेहरू प्लेस के जो ऐसे लोग, उत्कृष्ट लोग, पुराने लोग, व्यापारिक लोग, इनको आपके सामने लेके आना। सबको अपील है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा चर्चा जारी रखेंगे। जैसे आपने नमोकार मंत्र के बारे में बताया, इसमें अगर हम लेके चले, ये आपके जीवन में अगर चरितार्थ करना हो उसको कैसे चरितार्थ करें? पढ़ने मात्र से हम काफी कुछ ज्ञान ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें सुनने की कला, पढ़ने की कला, पढ़ लिया, समझ लिया। अब मैंने जीवन में हम बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने अपने किसी से मांगा, जैसे मैंने कहा पानी लेके आइए, और वो व्यक्ति बोलता है कि मैंने पानी सुन लिया, मैं पानी तो भी आया नहीं। तो पानी लेके आने का जब तक वो कर्म पूरा नहीं होगा, सुनने का कर्म पूरा नहीं होगा, दैट मीन उसका मानने का कर्म पूरा नहीं होगा। सुनना मतलब मानना, तो पढ़ने के बाद समझना, उसके बाद उस पर कार्य करना, ये एक पूरा साइकिल पूरा होता है। तो इसमें अगर आप अपने जीवन को लेकर चलें तो भी आप उस कौन से पड़ाव पर हैं? पढ़ने के पड़ाव पर हैं। आपने जो कहते हैं कि मैं सुन लिया है, या सुनने के बाद चरितार्थ करने के भी उसके आप चल पड़े हैं। मैं भी अभी रास्ते में हूँ, पहुंचा कहीं नहीं। मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं जान रहा हूँ, लेकिन जानने की कोशिश में हूँ। पहुंचूंगा अभी हूँ नहीं, लेकिन जिंदगी में मैंने ये जाना है लोगों से कि 4 तरह के लोग होते हैं। एक अज्ञानी होता है, एक ज्ञानी होता है, एक परम ज्ञानी होता है, एक चौथा तुरीय होता है जो पहुंच गया। तो सबसे पहले तो अज्ञानी जो मैं था पहले, तो अज्ञानी का मतलब हुआ मैं जानता हूं, मैं जानता नहीं, लेकिन ये भी नहीं जानता कि मैं जानता नहीं। और ज्ञानी का अर्थ हुआ मैं जानता नहीं लेकिन मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं। और परम ज्ञानी का अर्थ यह हुआ कि मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और जो चौथा, जब ये परम ज्ञानी की अवस्था को पार हो जाएगा तो वो चौथा बन गया और वो पहुंच जाएगा। तो अभी मैं कहीं ज्ञानी की स्थिति में आया हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं जानता नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं जानता हूं। तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, ये कब से शुरू हुआ? ये जीवन के किस पड़ाव पे आके आपको ये ज्ञान हुआ कि आपको जीवन में अब कुछ जो जीवन में व्यवहार करते हैं, खाते हैं, फिर जैसे बताया आपने, खाते हैं, पीते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन जीवन का मकसद कुछ और है, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो कुछ और है। वो आपके जीवन के किस पड़ाव पे आया, कौन सी एज में आया? ये मैं जब 30-35 साल का हुआ तब मुझे क्या हुआ, मैं रोज खाना बड़ा जल्दी जल्दी खाता था। कि मतलब बस खाना खा लो फटाफट डाल लो, काम है। तो मैंने खाना खाने की जरूरत क्या है, जब तुमको डालना ही अंदर है तो कुछ भी कैसे डाल लो। फिर मैंने देखा, जब मैंने खाया बड़े आनंद से, प्रेम से खाया, धीरे धीरे तो खाने का मजा आया। तो मैं पहले खाना धकेल रहा था, तो धकेलने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम आनंद नहीं लोगे, उसका मजा नहीं लोगे, तो मुझे समझ में आया कि मैं कर क्यों रहा हूं।
मैं ये धकेलने का प्रोसेस क्यों चला रहा हूं? तो जब जीवन का आप एक एक क्षण का मजा नहीं लोगे, जीवन नहीं आएगा। तो एक एक क्षण का जिस दिन मजा लेना सीख जाओगे, उस दिन जीवन पालोगे। कहीं आपको पहुंचना नहीं है, जो समय है आपके पास मिला है उसको पूरी तरह से जानना, पहचानना और उसका यूटिलाइज करना है। आप सब यहाँ काटने लग रहे हो, मैं खुद ही काट रहा था, दूसरे की क्या बात करूं। तो काटने का काम नहीं करना है, समझ के उसका सदुपयोग करना है। तो जिस दिन हम समझना सीख जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे। और जब तक हम समझेंगे ही नहीं, मेन समझ की बात है, मतलब समझोगे नहीं, ऊपर से नहीं समझना है, अंदर से समझना है। ऊपर से हम समझना चाहते हैं। अब तुम सुनने की बात, जैसे इन्होंने कहा सुनना है, तो सुनना तो एक, जैसे बीवी का नहीं सुनना तो लोग अखबार लेके बैठ जाते हैं कि हाँ बीवी कुछ भी बोलती है, कोई फर्क पड़े। वो अखबार इसलिए नहीं पढ़ रहा कि भैया कि मैंने उसका बीवी का सुनना ही नहीं है, तो अखबार पढ़ना बहाना है तो लेके। तो सुनना है तो मन से सुनना है, अपना श्रवण को करना है, सुनना नहीं है, श्रवण लेके आइए। जब तक श्रवण, उनके पास जो ये बोल रहे हैं, आप इनकी एक एक बात नहीं सुनेंगे, तब तक आप उसका जवाब भी ढंग से नहीं दे सकते। तो इनके अंदर जाके ध्यान कीजिए। ध्यान का मतलब क्या है? जो भी कर रहे हैं ढंग से करें। इन्होंने जो सवाल पूछा, इनका ध्यान करके बात करिए। आप अपने अंदर से मत निकालिए कोई चीज, इनकी बात सुनिए फिर। तो ध्यान जिस दिन आप इनके साथ लगा लोगे, आप इनके साथ पहुंच जाओगे। जिसके साथ भी लगा लोगे उसके साथ। तो जीवन में एक ही चीज है, ध्यान करना है। कैसे भी करो, खाओ तो ध्यान करो, जो मैं खाऊं, जो मैं पीऊं, उसकी सेवा। प्रभु मेरे अंदर ही है, तो जो खा रहा हूं, पी रहा हूं, उसी की सेवा कर रहा हूं। तो परमात्मा की सेवा अच्छी तरह से। और जो मैं घूमूं, जो मैं फिरूं, उसकी परिक्रमा। जो मैं घूम रहा हूं, जो मैं फिर रहा हूं, उसी की परिक्रमा कर रहा हूं। पार्क में अगर चक्कर काट रहा हूं मन से, प्रभु का ही तो चक्कर काट रहा हूं। मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं है, सबसे बड़ा मंदिर है पार्क। तो आप मन से काटोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं काटोगे तो कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये मोबाइल हाथ में ले लिया, गाना सुन रहे तो नहीं पहुंचोगे। प्रकृति को देखते देखते घूमोगे, मजा लोगे तो पहुंच ही जाओगे। तो असली चीज है आनंद लेना, करंट क्षण का। तो कोई क्षण का आनंद लेना, सब काट रहे हैं जीवन को। काटना नहीं है, जानना है, पहचानना है, तो पहुंच जाओगे। पहुंचो, सब पहुंचो। मैं तो कहता सब पहुंचो, सब पहुंच सकते हैं, लेकिन कोशिश तो करो। कोई कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे पहुंचोगे? अब एक थोड़ा सा लाइटर साइड पर जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में घर परिवार है, उसमें हम देखते हैं कि आम व्यक्ति का जो होता रोल कि बीवी से कुछ अनबन जो है। अब आपके जीवन में इस ज्ञान से पहले, जो अभी जिसको आप चल पड़े हैं, उससे पहले आपकी पत्नी के साथ कैसे संबंध थे, या आप जो बाकियों को देखते हैं, और उसके बाद क्या परिवर्तन आया है, और इसमें बाकी व्यक्तियों को आप क्या हल्की सी गाइडेंस देना चाहेंगे कि वो जीवन में इस चीज को प्रयोग करें, उपयोग करें, ताकि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन शुरू हो जाए? देखो, जो पत्नी है ना, वो आपके साथ अर्धांगिनी, आपके साथ जुड़ी है, किसी कारण से जुड़ी है। परमात्मा ने जोड़ा है, आपने नहीं जोड़ा है। वो कोई बड़ा कारण है, उस निमित्त मात्र से आई है। अगर वो तकलीफ भी दे रही है तो उसमें कुछ ऊपर वाले की बात है। अगर वो सुख भी दे रही है तो ऊपर वाले की बात है। तो सौभाग्य में ना हर्षाओ और दुर्भाग्य में ना मुरझाओ। ये दोनों जीवन के पार्ट है। सौभाग्य, अच्छा समय, ये भी चला जाए, दिस टू विल ऑल्सो गो। और दुर्भाग्य, ये भी बुरा समय, ये भी चला जाएगा। तो घबराने की जरूरत है। प्रॉब्लम आर पार्ट ऑफ लिविंग एंड हाउ टू टैकल देम इज आर्ट ऑफ लिविंग। तो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझोगे तब तक वो दिक्कत ही रहेगा, और प्रॉब्लम को तुम पत्थर को सीढ़ी बना लोगे तो तुम ऊपर पहुंच जाओगे। तो बीवी जो मिली है वो तुमको तकलीफ भी देगी, सुख भी देगी। तकलीफ देगी तो तुम ऊपर चढ़ जाओगे। मेरे तो जीवन का यही अर्थ है कि बीवी से जो तकलीफ मिली तभी मैं ऊपर उठाऊं, नहीं तो मैं उठ ही नहीं पाता। क्योंकि मैं अपने सुख समृद्धि में रहता, तो मजे में थे, माँ बाप ने अच्छा काम दे रखा था, आराम से काम कर रहा था, मस्ती कर रहा। अब बीवी ने ही मुझे दिया कुछ तो मैं ऊपर चढ़ा, और मैं आज जो हूं उसी की वजह से हूं। नहीं तो मुझे कुछ मिलना, मैं तो मजे में था, फुल मजे में था, अपने जीवन का आनंद ले रहा था। लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं इसलिए नहीं बना हूं, मैं इस कारण से। अगर वो गर्म होती है तो भी उसका कुछ, वो अपने आप पे इतना लोड लेके गर्म हो रही है, वो अपने आप को दुख दे रही है फिर तुम्हें, क्योंकि तुम्हें उठाना चाह रही है। तो तुम उसको मत देखो कि वो तुम्हें कुछ कह रही है, ये समझो कि तुम्हारा उन्नति करने के लिए वो तकलीफ पा रही है। कबीर का एक दोहा है, निंदक नीरे राखिए आंगन खुटी छबाए। तो निंदक को घर के पास ही रख लो, कहीं जगह दे दो, बैठ जाओ भैया तू, क्योंकि वो तुम्हें निंदा करेगी, तुम्हें ये कमी है और तुम उस कमी से पार हो जाओगे। तो मैंने भी अपनी बीवी को घर में जगह दे रखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन उठे। वो मेरा दिन भर निंदा करती है और मैं धीरे धीरे उठता चला जाता हूं, नित्य उठता जा रहा हूं और धीरे धीरे उठता है। वही एक गुरु है। तो प्रेम की गली अति साकड़ी, इसमें दो न समाये। गुरु शिष्य भी एक साथ नहीं समाएगा, मियां बीवी एक साथ, अकेले ही जाना है। लेकिन वो आपके साथ में लगी है और वो आपके साथ जीवन का नाता जोड़ रखा है, तो उसका भी कुछ लेना देना है। तो उसकी बात सुनिए, वो आपको उठाने आई है, आपको निखार लाने आई है। अब पत्नी के बाद बात करते हैं बच्चों की। आजकल के बच्चे, हम कहते हैं 21वीं सदी है, उनके लिए आप उनसे कैसे व्यवहार करते हैं, उनसे उनके प्रति क्या सोच आपकी है, उनके लिए क्या आपके मन में ऐसे भाव हैं कि बच्चे आज जो परिवर्तन झेल रहे हैं,
कैसे उसके साथ आज के जमाने में नमोकार मंत्र के साथ या आपकी जो ऐसी ज्ञानवर्धक जो शिक्षा जो सब तक पहुंचाना चाहते हैं, कैसे उससे लाभ उठा सकते हैं? बच्चों की जीवनचर्या, दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, या पत्नी की दिनचर्या भी कैसे होनी चाहिए, ताकि कुछ जीवन में परिवर्तन महसूस कर सकें, या इस भागती दुनिया में हल्का सा बंदा ठहर के अपने आसपास को विचार कर देख सके। उसके लिए आप क्या करेंगे, बच्चों के लिए और बीवी के लिए? बच्चे देखिए वो भगवान का रूप है। जो भी बच्चा बॉर्न होता है वो जीनियस पैदा होता है। हम उससे इच्छाएं कर करके उसकी प्रतिभा को नीचे करते हैं। हम कहते हैं शर्मा जी के बेटे जैसा क्यों नहीं बनता तुम। तो ये हमारी इच्छा किसी से कंपैरिजन नहीं कि बच्चा इज बॉर्न जीनियस। जो भी बच्चा उसके एक अंगुली का एक छाप अलग होगा, चमड़ी अलग होगी, वो भिन्न ही पैदा हुआ इस दुनिया में। तो आप उसके निंदा ना करें। जो भी कर रहा है वो मन से कर रहा है। आप पानी में मजा नहीं लेंगे, वो मजा लेगा, क्योंकि अभी उसकी जिज्ञासा थोड़ी सी धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे उसमें निखार आएगा। आप उसको साथ में वो केंद्र है, हम परिधि है। हम केंद्र बनना चाह रहे हैं और उसको परिधि बनाना चाह रहे हैं, वो दिक्कत वाली बात है। तो हम सब चाहते हैं बच्चा ऐसा करे जैसा बाप चाहे। हमें वैसा नहीं करना। बच्चे को देखना वो क्या करना चाह रहा है और उसके साथ में उसका मदद करें तो वो पहुंच ही जाएगा। तो आप अपनी गाइडलाइंस देना बंद करें और ये देखें। और बच्चे के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना। क्लास में नहीं पता नंबर 1 आना है, तेरे को नंबर 1 आने की जरूरत नहीं है। तेरे को किसी से कोई कंपटीशन नहीं। यू हैव टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ डे बाय डे। आज तू जो है उससे अगले साल और अच्छा हो, उससे अगले साल और अच्छा हो। नित्य तू अपने में बढ़ाई ला। दूसरे से तेरा कोई नहीं। तू अपने आप में जीनियस है, दूसरे से तेरा क्या मुकाबला है? कोई नहीं है। तू महान है और परमात्मा का रूप है। तू कोई छोटी मोटी बात नहीं। बच्चे निर्दोष होते हैं, उनमें तो परमात्मा ही बसता है। हम बच्चों को ऊपर रख के देखें, हम अपनी एक्सपेक्टेशन को उनपे ना थोके और वो जो करना चाहते हो करे। हम जो आज पढ़ाई करा रहे हैं उनको अच्छे पैसे कमाने वाले बना रहे हैं। हाउ ही कैन अर्न मोर अर्निंग। मुझे पैसों से मतलब नहीं, उसे अच्छा इंसान बनाना है। उसको धर्म का ज्ञान दो। धर्म का ज्ञान ये नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ज्ञान दे। उसको जो जीवन के सत्य है वो बताए। और वो जिस दिन सत्य पे खड़ा हो जाएगा ना, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। 3 दोस्त थे, गुरुकुल से डिग्री लेके निकले। तो पहला दोस्त था, वो बोला, गुरु ने कहा लास्ट वाली परीक्षा में लास्ट में लूंगा। तो सब चले गए। तो बोला कि अब तुम लोग जाओ, तुम लोग पूरी ट्रेनिंग होगी, जाओ। तो तीनों लास्ट में कहीं अंधेरे से निकल रहे थे। उनको गांव पार करना था, रात हो रहा था। तो कुछ कीले गिरा रखी थी। तो एक छात्र उसमें से कूद के निकल गया, दूसरा छात्र साइड से निकल गया, और जो तीसरा छात्र था उसने कहा कि भाई अभी इसको हटा के साइड कर देते, किसी को और दिक्कत नहीं होगी। तो वो हटा के साइड करने लगा। वो दोस्त बोले, अरे अंधेरा हो रहा है, लास्ट में शेर बाघ चीते आ जाएंगे तो दिक्कत। कह ये तो देखो अभी अंधेरा नहीं है, दिन है तो सबको दिख सकता है, लेकिन बाद में किसी को दिखेगा नहीं, कोई गिर जाएगा, कोई चोट लगे साइड में। तो उसी टाइम गुरु निकल के सामने खड़ा हो, ये तुम्हारी परीक्षा थी, ये पास हो गया, जाओ अब तुम दोनों वापस जाओ। तो अच्छा आदमी तभी अंदर से बनेगा। पढ़े लिखने से अच्छा आदमी नहीं बनेगा। जो अंदर से भावना आएगी, तो हम कहते हैं अच्छे मतलब अंदर से आनी चाहिए। हमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं, हम अच्छा इंसान चाहते हैं। तो हमें धर्म चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पढ़ाई नहीं चाहिए, हमें आदमी चाहिए। तो बच्चों के लिए यही है। और बीवी तो अपना काम कर रही है, थोड़ा सा दुख पाएगी। बच्चों से दुख पा रही है तो हम पे ही निकालेगी। कहां निकालेगी? दिन भर उनसे झगड़ रही है, उनको समझा रही है, उनको बता रही है। मतलब ये नहीं कि वो गुस्सा कर रही है तो उनके लिए नहीं कर रही है, वो कह रही है कि तुम सही हो जाओ, इसीलिए मैं गुस्सा कर रही हूं। उनका प्रेम जो क्रोध भी है उसको सही करने के लिए क्रोध। अब जो क्रोध में रहेगा तो थोड़ा क्रोध दूसरे पे भी निकलेगा। तो वो आपको समता भाव से देखना पड़ेगा। और उसकी भी बात समझिए कि वो भी अपने परेशान दिन भर काम करी है, कहीं बाहर नहीं जा सकती, कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे घर को संभाल रही है, सारा काम कर रही है। तो तुम उसका ध्यान तुम रखो। तुम ही को एक सुना सकती है और किसी को तो सुनाती नहीं है। तो सुनो ना। जब तुम दुनिया की ऑफिस में कस्टमर की सुन सकते हो, पड़ोसी की सुन सकते हो, सबकी सुन सकते हो, तो बीवी को नहीं सुन सकते। सुनो उसकी भी। तुम सुनो, धैर्य से सुनो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम अपना धैर्य खो दोगे तो सब गलत हो जाएगा। तो लोगों के लिए ये इनका एक उपाय है कि जो बीवी क्रोध करे उसको प्रशासन की ग्रहण करे, जैसा दे ले ले। हाँ। इस पूरे संदर्भ को अगर आप किसी गीत में अगर वर्णित कर सकें, कोई ऐसा गीत जो आपको पसंद भी हो, बताना चाहें? मेरे को तो एक ही गीत बहुत पसंद है, एक पंकज उदास का गीत है। फिर हाथ में शराब है, सच बोलता हूं मैं, ये चीज लाजवाब है, सच बोलता हूं मैं। साथी यकीन आए तो गर्दन झुका के देखो, शीशे में महताब है, सच बोलता हूं। तो प्रभु मेरे पास ही है, कहीं नहीं है। ये शराब ही है, छूट जाएगी। बड़ी वाली शराब प्रभु जो मेरे पास है वो मिल जाएगा। बस तुम गर्दन झुका के देखो, प्रभु यही है। परमात्मा कोई गंतव्य नहीं, मेरा अस्तित्व है। आईने को साफ किया तो मैं मिला,
आईने को साफ किया तो मैं मिला, मैं को साफ किया तो आप मिले, और कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमको अपने को जानना है, पहुंच जाओगा। तो ये पंकज उदास ने अपनी सारी जीवन की अपनी जीवनी इसमें लिख दी है। ये छोटा सा अर्थ नहीं है, बहुत बड़ा अर्थ है, लेकिन समझे तो शराबी की तरह समझेगा, लेकिन जानने वाला पहुंच जाएगा जहां पहुंचेगा। इसको संक्षेप करते हैं। व्यापारियों के लिए आपका कोई संदेश, इस हम बातचीत को कंटिन्यू रखेंगे, कोई संदेश व्यापारियों के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इस पर समाप्ति करेंगे। अपना अंतिम समापन। व्यापारियों के लिए संदेश है, भाई तुम हम जो आते हैं यहाँ पे सारे लोगों का काम करने आते, सबका काम विधिवत करते। हमारा रिश्तेदार है नहीं, कोई भी नहीं है, फिर भी हम उसकी सुनते हैं, उसका सारा काम टाइम से करते हैं, सब उसको अपनी जिम्मेवारी मान के उसका सारा काम निपटाते हैं। कोई दिक्कत आ गई तो हम पहले अपने आप को वहां डालते कि हमारी दिक्कत है, हम उसकी दिक्कत पहले सॉल्व करेंगे, फिर अच्छा काम होगा तो अच्छा काम देगा। तो हम उसका भी भला सोच रहे हैं कि हमारा भला हो जाए, तो हम सबका भला चुने। व्यापारी से बढ़िया कोई आदमी नहीं, वो सबकी सुन रहा है, इनकम टैक्स वाले की भी सुन रहा है, सेल टैक्स वाले की भी सुन रहा है, DRI वाले की सुन रहा है, सबकी सुन रहा है। मतलब किसी को कुछ नहीं, प्रेम से सबको कहता है भाई आओ मैं तो दिन भर सुनने के लिए बैठा हूं, सुनता हूं आपकी, सबकी सुनूंगा, और सबकी सुन रहा है और सबकी कर रहा है। तो हम व्यापारी से बढ़िया कोई आदमी नहीं है, इसकी तो जितनी आप बात करें उतना कम है, तो सबसे बढ़िया आदमी है। अंतिम एक शब्दों में कि जो अभी आपने बताया इन सबके लिए, ये हमारा YouTube चैनल है लोटस फॉर म्यूजिक। इसमें हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। नेहरू प्लेस में जो ऐसे छुपे हुए लोग हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं, या ऐसा टैलेंट, किसी में गाने का टैलेंट है, किसी में नाचने का टैलेंट है, किसी में ज्ञान का सागर है, तो आपको इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे, इसको कितना आगे बढ़ाकर लेके जा सकते हैं, और ये क्या आम जीवन में परिवर्तन ला सकता है ऐसे छुपे हुए टैलेंट को सामने लेके आने से? जीवन में टैलेंट ही काम आता है। आप कितना पैसा कमा लोगे उससे कुछ भी नहीं लेना देना। जो आपके अंदर में जो छिपा हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप जीवन को अंगीकार नहीं करे। तो जो कला आपके अंदर है वो आप निखारने के बाद ही आप अपनी बात बता पाओगे। उसको दबाओगे तो अंदर दब ही जाएगी, और दब ही जाएगी तो आप रुग्ण हो जाओगे। तो रुग्ण नहीं होना, उसको बाहर निकालने की कला आ जाएगी। हम जितना झुकेंगे उतना हम महान हो जाएंगे। झुकने की कला आ गई तो हम पहुंच जाएंगे। तो झुकना सिखाता ही आपको, और कुछ नहीं सिखा रहा। झुको और पालो। फिर उसके बाद है ऐसो पंचन नमोकारो, ये 5 पद का नौकार मंत्र ऐसा है, सब में पाव पड़ास्तो, जिसके पढ़ने मात्र से सारे पापों का क्षय हो जाता है। मंगलानंद सब से ये मंगलों में सर्वप्रथम मंगल है, पडमंग हवई मंगलम। इसके पढ़ने मात्र से मंगल की भावना। आपके चारों ओर एक ऑरा होता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका ऑरा मंगलकारी होकर और अच्छा हो जाएगा, और आप सबका मंगल चाहोगे। अगर मेरा मंगल हो रहा है तो सबका भी मंगल होगा, मेरे आसपास जो आ रहे हैं उनका भी मंगल होगा। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे कोरोना इन्फेक्शियस डिजीज होता है, वैसे ये भी मंगल की भावना करते, सबका मंगल होएगा। तो इस धरती में हर प्राणी का मन मंगलमय होए, और हम सब पहुंच जाएंगे। अच्छी भावना रखनी है, सबकी भावना अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, पूरा कुछ होएगा ही नहीं। यही जीवन का दर्शन है, और हम इसको पालेंगे